हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही कड़क होने वाला है, बहुत ही हाई डिमांड चल रही थी। मैं जल्दी से टाइटल बताता हूँ। कर्ण वर्सेस अर्जुन, महाभारत रैप बैटल, जो इन दोनों के दरमियान जो भी सारी सीन हुई, आज उसको हम देखने वाले हैं एज अ रैप में। यार मजा आ जाएगा। देखते हैं कैसा अबे होने वाला भाई, ये रैप, इन वो भी दोनों करण का- वर्सेस अर्जुन पे। इन दोनों का आमना सामना और ऊपर से रैप। हाँ, मजा आ जाएगा यार। वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। इस अब गीत देखते में हैं। मैंने ना तो अर्जुन को महान बताया है और ना ही सूर्यपुत्र कर्ण का पक्ष लिया है। आजकल टीवी सीरियल्स में टीआरपी के लिए बहुत कुछ नहीं बताया जाता। जनता हाँ। कर्ण को तो महान मान बैठी पर गांडीवधारी अर्जुन को खलनायक मान रही है। निसंदेह दोनों ही निपुण योद्धा थे, वाह क्या किंतु दोनों की तुलना करना आसान नहीं है। वाकई मैंने केवल धर्म की बात की है, जो सत्य है वो बताया है। पूरा गीत सुनिए और खुद फैसला लीजिए सही बात है। कि कौन सही था और कौन गलत। हे गांडीवधारी अर्जुन, तुम बेशक हो महान, अस्त्र शस्त्र और वेदों का तुम्हें भली भांति है ज्ञान, ओए! पर सूत पुत्र ये कर्ण तुम्हारा तोड़ेगा अभिमान। ओह! समस्त जगत ये जानेगा कि मैं ही था बलवान। अरे सृष्टि ने अन्याय किया, मैं क्यों ना करूं गुमान। तुम्हें मेरे दुखों और पीड़ा का ना है अर्जुन अनुमान। अरे बचपन से ना जाने अर्जुन क्या क्या मैंने देखा, मुझे लगता मेरे हाथों की संघर्ष भरी है रेखा। मेरी माँ ने मुझको पैदा होते नदी में बहाया, मैं सूर्य पुत्र हूँ किंतु एक सूत पुत्र कहलाया। मेरे साथ हुआ अन्याय, गुरु द्रोण ने ना दी शिक्षा। अरे जीवन भर ही देता रहा सामर्थ्य की परीक्षा। क्रीड़ा स्थल में तुमने अर्जुन कर्तव्य क्या दिखलाए, गुरु द्रोण तो अभिमान में फूले न समाये। जब भरी सभा में गुरु द्रोण ने अर्जुन का बखान किया, चोट लगी मेरे सीने, सारे योद्धा का अपमान किया। मुझसे ना जरा भी सहन हुआ, मैंने तुमको ललकारा। सभा में बैठे सबने मुझको सूत पुत्र पुकारा। मेरी विद्या का अपमान हुआ, मैं भाग भी ना ले पाया। वो दुर्योधन था साथ खड़ा, मुझे अंगराज बनाया। चाहे पापी था या कपटी, मुझको है उस पे मान। अरे मित्रता की खातिर अपने दे दूंगा प्राण। द्रौपदी के स्वयंवर में भी बनाना प्रतिभागी, मुझे सूत पुत्र कह रोका गया, क्रोध अग्नि भीतर लागी। हर श्री जगह परशुराम उसके से साथ विद्या जाती हुई पाई, है ना। मिल गया उनसे श्राप। निष्ठा पूर्वक की सेवा फिर हो गया कैसा पाप। माँ कुंती आई युद्ध से पूर्व मुझको सत्य बताने, मेरी परवाह ना थी उनको वो चाहे माने या ना माने। पांचों पुत्रों का जीवन दान माता कुंती ने मांगा, पांचों की फिक्र थी उनको, क्यों छठवे को ना मांगा। मैंने भी दे दिया वचन की माँ तेरे 5 पुत्र रहेंगे, कोई एक मरेगा अर्जुन या मैं जिंदा 5 बचेंगे। इंद्र भी आए भेष बदल, मैंने कवच को दे दिया दान। मैं पहले से ये जान गया था, बन के रहा अनजान। करे भीष्म पितामह पक्षपात, मुझे नफरत वो करते थे, मुझे रण में जाने से रोकते थे, क्या युद्ध से वो डरते थे। हे अर्जुन कैसा लिखा था ये विधि का विधान, मेरे काम ना कोई आ पाया जो मिला था मुझको ज्ञान। मेरा पहिया रथ का धस गया, मैं विद्या भूल गया सारी, मैं समझ न पाया माधव की ये माया थी तुम्हारी। मेरे सामर्थ्य का परिचय अब कभी ना हो पाएगा, मुझे इसी बात का अंत तक अफसोस ही रह जाएगा। मेरे सामर्थ्य का परिचय अब कभी ना हो पाएगा, मुझे इसी बात का अंत तक अफसोस ही रह जाएगा। यार युद्ध में इनके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अब मैं द्रोणाचार्य का शिष्य, अर्जुन है मेरा नाम। कुरुक्षेत्र के रण में थे सारथी मेरे श्याम, मैं अनुज आपका दानवीर करता हूँ प्रणाम। माधव के बताए पथ पे चलना मेरा काम, क्यों सदा धर्म की बात करो जब धर्म पे चल ना पाए। क्यों दुर्योधन के पीछे लगकर पाप तुमने कमाए, मुझे युद्ध में हराने के लिए सब सीमा लांघ आए। सही गलत का दानवीर तुम फर्क समझ ना पाए। माना कि माता कुंती से हो गई थी भ्राता भूल, पर सारा जीवन पाप के उनको चुभते थे ये शूल। माता को भी था दर्द हुआ जब तुम्हें किया था दूर, पर कन्या कुंवारी करती क्या वो बेबस थी मजबूर। समाज के डर से सत्य छिपा वो कैसी रीति होगी, मैं सोच भी ना सकता क्या भ्राता तुम पे बीती होगी। माता ने जो भी पाप किया वो जीवन भर छिपाती रही, तुम्हें याद करके भर्राता मैया आंसू रोज बहाती रही। माँ कुंती ने तुमको त्यागा क्या मेरा था कसूर, एक अनुज के हाथों चेष्ट मरा किया नियति ने मजबूर। द्रोण ने शिक्षा देने से ना कभी भी तुमको रोका, पर तुमको मुझसे श्रेष्ठ बनने का चाहिए
था बस मौका। क्रुद्रोण ने मुझसे सफलता के लिए क्षत्रियों को पुकारा, तुमने आके तब अहंकार में मुझको था ललकारा। इस बात का फायदा उठाकर दुर्योधन आगे आया, अपने स्वार्थ में मूर्ख ने तुमको अंगराज बनाया। मैं मानता हूँ कि सूत पुत्र कह सबने किया अपमान, पर दुर्योधन की चालों से तुम तनिक न थे अनजान। अरे दूत सभा में दुर्योधन को तुमने था उकसाया, और मायावी 500 से पांचाली का दाव लगवाया। तुम जानते थे कि शकुनी के मायावी थे वो पासे, अब देखो भ्राता रण में कैसे बिछी पड़ी है लाशें। तुम्हें लगता था कि भीष्म पितामह नफरत तुमसे करते थे, सत्य तुम्हारा जानते थे और फिक्र तुम्हारी करते थे। लगता था कि भीष्म पितामह नफरत तुमसे करते थे, वो सत्य तुम्हारा जानते थे और फिक्र तुम्हारी करते थे। तुम दान सदा ही करते रहे और दानवीर कहलाए, सब पुण्य तुम्हारे फीके पड़े तो पाप तुमने कबाए। जब भरी सभा में पांचाली को वैश्य तुमने बुलाया, और अभिमन्यु का वध किया उसे चक्रव्यूह में फंसाया। तुम दुखी हो कर्ण की नियति ने क्यों मुख है तुमसे फेरा, तब धर्म कहाँ था 7 लोगों ने पुत्र को मेरे जब घेरा। वो विद्या भी काम न आई जो झूठ बोल के सीखी, परशुराम की श्राप का असर है बातें लगती होगी तीखी। और तुमको भ्रम है कवच कुंडल का किया है तुमने दान, पिछले जन्मों के कर्म है तुम हो जिससे अनजान। वसुदेव क्यों मेरे साथ खड़े, क्यों कवच ये तुमने पाए, लोक गाथा सुनाता हूँ तुमको क्यों सूर्य पुत्र कहलाए। तुम दुर्दुभ नामक राक्षस थे, हम विष्णु अंश अवतार। मैं नर था कृष्ण नारायण थे, तेरा होगा हमसे संहार। तुम्हें सूर्य देव वरदान दिए, तुम्हें 100 कवच थे प्राप्त। 1000 वर्ष तपस्या करे वो कर सकेगा समाप्त। तुम्हें सूर्य देव वरदान दिए, यार तुम्हें 100 रैप कवच बहुत थे अच्छा है प्राप्त। यार। 1000 वर्ष तपस्या करे वो कर सकेगा समाप्त। जो कलम की पैदाश यानी करण का जन्मभूमि सब कुछ जो उनकी अर्जुन जिंदगी का में कर्ण, था। हाँ। पर जो भी कवच को तोड़ेगा मृत्यु उसकी हो जाएगी। विष्णु ने 2 अवतार लिए जो सृष्टि भूल न पाएगी। नर एक कवच को तोड़ते तो मृत्यु निंद्रा में सो जाते, नारायण की तपस्या से वो फिर से जीवित हो जाते। अब नर तपस्या कर रहे, नारायण युद्ध में लड़ते रहे, हम बारी बारी जाते रहे और कवच तोड़कर बढ़ते रहे। जब एक तपस्या करता तो दूजा कवच को तोड़े, ऐसे कर हम दोनों ने 99 कवच थे फोड़े। अब अंतिम कवच की बारी थी, तुम सूर्य शरण में चले गए, वो 100वां कवच था मिला तुम्हें जो इंद्रदेव जी ले गए। कर फिर से कवच में तोड़ देता तो मृत्यु मेरी हो जाती, विष्णु जी के न्याय चक्कर से पृथ्वी वंचित हो जाती। सूर्य देव ने बुद्धि से तुम्हें बड़ा भाई बनाया, अब समझ आया क्यों माता कुंती ने राज ये छिपाया। घर ज्ञात हो जाता पहले मुझको युद्ध न करने देता, एक छोटे भाई के हाथों अपना ज्येष्ठ न मरने देता। लो नर नारायण आए हैं उद्धार तुम्हारा करने, मैं गीता ज्ञान न लेता तू ना देता तुमको मरने। लो नर नारायण आए हैं उद्धार तुम्हारा करने, मैं गीता ज्ञान ना लेता तो ना देता तुमको मरने। कर्ण और अर्जुन के जीवन में ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कर्ण हमेशा से श्रेष्ठ बनना चाहता था कि मुझसे बलवान और कोई नहीं। वहीं दूसरी ओर गांडीवधारी अर्जुन जो माधव के बताए पथ पे चलता था और धर्म के रास्ते पे चला, बिल्कुल, और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बना। वाह क्या! वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनना चाहता था, वो सदैव से उत्तम बनना चाहता था। किंतु दानवीर कर्ण को खुद पर भरोसा नहीं था और खुद का सामर्थ्य दिखाने के लिए गलत संगति में जा बैठा और अधर्म का साथ दिया, और अंगराज कर्ण के किए हुए सारे दान उनके अधर्म के आगे छोटे पड़ गए। बस ये बात बड़ी सच है ना यार। एंड में बहुत कड़क बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी कि भाई उनके सारे जो कर्म उन्होंने किए वो अधर्म के आगे फीके पड़ गए। यार सारी बात ये है ना कि कर्ण को सिर्फ जो 2 बड़े पाप थे ना उनके ये थे कि उन्होंने एक तो द्रौपदी जी को जो वैश्य बोला था, और पूरा माना कि उसने अभिमन्यु की तारीफ की थी, प्राउडली तारीफ की थी, लेकिन मारा भी तो उसी ने था ना यार। ये बात है, खत्म तो एंड में उसी ने किया था क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था अभिमन्यु जी को। तो ये सारी बातें तो देखो भगवान कृष्णा जी ने भी अर्जुन का साथ दिया था, और अर्जुन हथियार नहीं उठा रहा था, फिर भगवान कृष्णा जी ने उसको ज्ञान दिया, तब जाकर उसको हथियार उठा। और अगर उसको पहले से पता चल जाता कि करण भाई ये तेरा जो इतने सालों से बिछड़ा हुआ हो, तो सोच जो अपने पूर्वजों पे धनुष उठाने से डरता था,
मतलब हाथ कांपते अपने थे। सगे जाहिर भाई पे बात कैसे है, उठाता? सगे भाई पे कैसे उठाता कि इतने सालों से राज होता कि करण मेरा भाई है, तो शायद ये युद्ध होता ही ना। लेकिन भाई कर्ण की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि उसको सब पता था, उसका भी जिगर बड़ा था बहुत, क्योंकि अपनों के खिलाफ वो लड़ा है। धनुष उठाना और लड़ना बहुत जिगरे वालों का काम होता है भाई। यार इस रैप ने हिला के रख दिया, रैप- कसम से गूज बम्स दिए हैं यार, इतना हैवी किस्म का रैप हमने आज तक। रैप बहुत मजे का था पूरी जिंदगी पे, और एक एक चीज वाकई इसने भाई ने कहा था कि मैं किसी का भी साथ नहीं लूंगा, जो सच होगा वो बताऊंगा, और वाकई वो एक एक सच बताया उसने। जो करण की मानता थी, करण को हर जगह सूत पुत्र बोला गया है, सब कुछ दुर्योधन किया, ने उस पे हाँ। हाथ रखा है जहाँ पे उसको हर जगह अपमानित किया जाता था। क्यों? उधर दुर्योधन ने उस पे हाथ हाँ, रखा। क्योंकि कुंती ने उसको छोटे होते हुए बच्चा जब पैदा हुआ था, मतलब जो थे जिस तो टाइम पैदा हुआ हाँ, उसी टाइम। तो उन्होंने अलग कर दिया था कि यार शादी से पहले लोग मुझ पे देखो, कुंती माँ भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थी, अब शादी से पहले एक बच्चा आ जाए तो लोग तुझे पता है क्या बोलते हैं, यार, तो वो इस वजह से ये सारा कर्म चला है। लेकिन यार देखो दोनों महान थे यार, कसम से। बस महानता करण एक ये था अलग कि है। वो अधर्म पे था, लेकिन भगवान कृष्णा जी ने भी चलो अगर छल पे हुआ है तो वो भगवान थे ना साथ में अर्जुन के, भाई धर्म पे थे ना, धर्म पे थे। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो तो